नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में वीकली परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़त आते हुए देखी है। जीरा के अंदर जैसा कि हम देख रहे थे, करीबन 1.25% की तेज़ी के साथ जीरे के भाव करीबन 13,800 के स्तर पर बंद हुए। वहीं टर्मरिक के अंदर भी हमने रिकवरी आते हुए देखी और भाव करीबन 0.87% के गेंस के साथ 5,798 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से हमने स्पाइसेस के अंदर बढ़त बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी सभी स्पाइसेस में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में भी हमने करीबन 2.98% के गेंस के साथ 6,780 के स्तर पर भाव बंद होते हुए देखे गए। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है कि स्पाइसेस में अगले हफ्ते में भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है और जीरे के भाव करीबन 14,200 को छू सकते हैं। टर्मरिक के भाव में हम तेज़ी यहाँ पर देख सकते हैं और भाव करीबन अगेन 6,000 के स्तर को यहाँ पे छू सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5,600 का रहेगा। वहीं कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है 7,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट करीबन 6,400 का देखने को मिल सकता है। तो मीन्स यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो सोयाबीन के अंदर हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी और भाव करीबन 0.28% की गिरावट के साथ 3,907 के स्तर पर बंद हुए। इस हफ्ते सोयाबीन ने करीबन 3,652 का लो टेस्ट किया था, तो वहाँ से 3,805 का लो टेस्ट किया था, वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल्स पे सोयाबीन के अंदर रिकवरी आते हुए देखने को मिली। वहीं अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में भी हमने करीबन 1.16% की गेंस के साथ 5,507 के स्तर पर भाव बंद होते हुए देखे गए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सभी खाद्य तेलों में एक तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। रिफाइंड के भाव भी लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दिए और साथ में देखें तो क्रूड पाम ऑयल के भाव में भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी। तो एडिबल ऑयल्स के अंदर भी अगले हफ्ते में तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है। देखें तो जो डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अराइवल्स में कुछ कमी देखने को मिली है, मगर फिलहाल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगले हफ्ते भी एक्सपेक्टेड है एडिबल ऑयल में सोयाबीन आरम सीड के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर हमने अगेन एक शार्प रिकवरी आते हुए देखी और चने के भाव करीबन 1.46% की गेंस के साथ 5,498 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो चने के अंदर भी हमने डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। चने के भाव में एक्सपेक्टेड है 5,700 5,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5,200 पर है। हमें लगता है कि चने के अंदर भी अगले हफ्ते के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर हम ग्वार सीड ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। करीबन 3.12% के गेंस के साथ ग्वारगम के भाव करीबन 6,250 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर अराइवल कम होने की वजह से भाव यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्वारगम के भाव भी हमें लगता है कि अगले हफ्ते में तेज़ी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6,000 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 6,600 का हो सकता है। तो ग्वारगम के अंदर अगले हफ्ते के लिए ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है। वहीं अगर हम ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड के अंदर भी हमने एक कंटिन्यूस तेज़ी बनते हुए देखी और ग्वार सीड के भाव करीबन 4.05% के गेंस के साथ 4,112 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो वहीं अगर हम देखें तो ग्वार सीड ग्वारगम के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से और पशु चारे की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वारगम के अंदर आने वाले दिनों में और अगले हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कपास कॉटन की बात करें तो वहाँ पर भी हमने अच्छे रिकवरी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा प्राइस देखने को मिला है, वहीं हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। वहीं जहाँ तक अगर हम एग्री डीएक्स एक कमोडिटी इंडेक्स एग्री इंडेक्स के बारे में बात करें तो कमोडिटी इंडेक्स में हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। करीबन 11,60 के स्तर पर यहाँ पर भाव बंद होते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से एग्री कमोडिटीज़ बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि शार्प रिकवरी एग्री डीएक्स में देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडेक्स ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री डीएक्स में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1,000 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1,300 का रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि एग्री डीएक्स के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से काफ़ी जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद, थैंक यू।